क्योंकि अक्सर मॉडरेटर मंच से जब यह कहता है तो मैं उससे एक राय नहीं होता। वो जब भी गेस्टों को बुलाते हैं, अब हो सकता है कि एक पर पार्टी चली आई है, उस परंपरा के तहत वो कहते हैं कि पुष्पेन जी, आर सिंह साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। मैं उसको उल्टा मानता हूं। हम तो 2 ही आए हैं दिल्ली से चल के। मेरा मानना है कि मुझे और सिंह साहब को आपका तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि अगर आप नहीं आते तो हम किसको सुनाते हैं। इसलिए आप ज्यादा बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि सारे काम छोड़ करके हम जैसे लोगों को इस दौर में सुनने आए हैं जब गली गली में हर चौराहे चौराहे हिंदुओं के ठेकेदार 5-5 घंटे के प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा पे मुंह नहीं खोलते। यह आसान नहीं है। आप सबको पता है कि यहां से जाने के बाद आपको कोई पद नहीं मिलने वाला है। तरह तरह की बातें इस शहर में, देश में चल रही हैं। जब आपका स्वार्थ देश और राष्ट्र से बड़ा हो जाता है, तब आप संगठन नहीं, आप दलाल हो जाते हैं। और ये भरचुर प्रचुर मात्रा में है और हमारे ही सनातन में है। इसलिए समय के हिसाब से परिभाषा बदल लेते हैं। एक शत्रु है जो सामने नजर आता है, वो 1400 साल से है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आप में, आपके नेताओं में, आपके ठेकेदारों में है, इसलिए आप अब बार बार मारे जाते हैं। इसलिए 1947 से अगर आपने सीखा होता कि 1947 हुआ क्यों था, और हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो भी कुछ पढ़ाया गया हो, उसकी अपनी एक बाध्यता होती है, उसकी अपनी लिमिटेशन होती है। सब कुछ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जरूरी नहीं कि हम वही जानते हैं, उसके अलावा नहीं जानते। लेकिन हमने सारा ठेका कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को दे दिया है। और 95 करोड़ सनातनी आज भी 20 राज्यों में सरकार, केंद्र में सरकार, आज भी भिखारियों की तरीके से आप ये कहते हैं ये वाला कोर्स नहीं बदला, वो वाला कोर्स नहीं बदला, इसको हटाओ, उसको हटाओ। ये बीमारी आप ही को है। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में सरकार, पार्लियामेंट, संविधान, आईपीसी, कोर्ट कचहरी नहीं है। मेरे पूरे डिस्कोर्स में पिछले 10 साल में एक ही चीज मूल में है। और जिस दिन भी मेरा मानना है, और ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं हो रहा, उसका असर हो रहा है। जिस दिन भी भारतीय सनातनी समाज अपनी सामूहिक शक्ति को जान जाएगा, सत्ता में कोई भी बैठा हो आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगा। करना क्या है ये बताओ। उस शक्ति को पहचानिए जो आपके पास है। आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि कोई पुलिस वाला आपको बचाएगा। उस पुलिस वाला भी झूठे, अच्छे, बुरे, पुराने कानून से बना हुआ है। उसकी मजबूरी है कि वो वर्दी के अंदर है और उसे तनख्वाह मिलती है। वर्दी उतार देंगे तो आपसे बड़ा सनातनी निकलेगा। इसलिए ये जो भीख मांगने की मानसिकता बन गई है सनातनियों की, हमें वो नहीं मिला। दिल्ली में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, अजान देने वाले को तनख्वाह मिल रही है, हमारे पंडितों को क्यों नहीं दी जा रही? आप भिखारी हैं क्या? किसी ने कुछ मांगा, आपको भी मांगना है क्या? आपने अपने अंदर वो पुरुषार्थ पैदा किया? क्या वजह है कि इस देश की सत्ता व्यवस्था में सब जगह परसेंटेज आपकी है, लेकिन ना आपकी कोर्ट सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, न सत्ता सुनती है, न व्यवस्था सुनती है। इस बीमारी का जिस दिन भी इलाज कर लेंगे, 2014, 2019 अनंत काल तक पैदा होते रहेंगे।
अपने बीच के चाटुकारों को पहचानिए, उसके आगे नाम की सरनेम क्या लगा है। जब आप इसमें चले जाते हैं कि ये तो मेरा अपना भाई है, इसके आगे मिश्रा लगा है, इसके आगे शर्मा लगा है, ये वर्मा है, ये सिंह है, ये कायस्थ है, ये बंग, तो जब आप इस बीमारी में ग्रस्त रहेंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्यों नहीं लोग आपसे डरते हैं? सत्ता में बैठने वालों को क्यों नहीं डर लगता है कि 95 करोड़ सनातनी अगर नाराज हो गया तो हमारी गद्दी शाम तक महफूज नहीं रहेगी? और क्यों वो सत्ता में बैठने वाले लोगों को लगता है कि 15 से 20% लोगों को सब कुछ लुटा करके, कानून को धत्ता बता करके, संविधान को रौंदते हुए भी सब कुछ हमें देना है, तब ना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, ना आप सवाल पूछते हैं। जो आपके अंदर बीमारी है कि हमें पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, तब ये सवाल पूछने की 95 करोड़ सनातनियों में हिम्मत नहीं होती है। इसलिए कि आप सनातनी कभी नहीं थे, कभी नहीं थे। और आप जानते हैं, कुछ कारणों से उसकी डिटेल में नहीं जाता। उत्तराखंड में मेरी मां रहती है, मेरा आधा परिवार उत्तराखंड में रहता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे यहां आने से पता चला। मुझे बहुत कुछ पता है जो आपको बुरा लगेगा। ये सब नई नई डिजाइन सनातनी हिंदू ही पैदा करता है कि कैसे पड़ोसी वाले शर्मा जी को नीचे दिखाया जाए। शर्मा जी लगे हुए हैं कि कैसे ठाकुर साहब को नीचे दिखाया जाए। कभी कुमाऊं गढ़वाल के नाम पे, कभी पहाड़ मैदान के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैसे ये जो दूरी बनाई गई है इसको पाटा जाए? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? एक युवा विशाल गुप्ता ने, विशाल साहब को मैंने खास तौर से दरखास्त की और रूबल साहब से कहा कि आप विशाल को जरूर बुलाएं, और इसलिए नहीं बुलाएं कि विशाल कोई हमारे टीम के हिस्से हैं, वो अपनी जगह है। विशाल को इसलिए बुलाएं कि विशाल जम्मू कश्मीर, जिसे आज जो कुछ उन्होंने बताया कि पहाड़ के अंदर कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ, श्रीनगर में क्या हुआ, आज भी भारत के लोगों को नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में सनातनी कश्मीरी हिंदू पंडित, जो वो कश्मीर है वो कश्यप ऋषि की धरती है। उस कश्यप ऋषि की धरती से 7वीं बार पलायन हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसीलिए बार बार हम इस बात पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास भी उसे भूल जाता है। इसलिए गलतफहमी और गफलत में मत पड़िए। आप पहाड़ हैं। सिंह साहब ने उसे जोड़ा कि जब उस वक्त महान, जिनके बारे में इतने शब्द इस्तेमाल होते हैं, और ये टच पूंजी 2-2 कौड़ी के लोग 1 करोड़ रुपए देकर के अपने बाप को भी गाली देते हैं,